नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मिलेगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का एक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर भारतीय इतिहास से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जितने प्रश्न आपके आते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है, वो आपको सभी मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? आप बताएंगे नेचुरल हिस्ट्री से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे? तो आप यहाँ पर बताएंगे, देखिए, उतबी भी थे, फिरदौसी भी थे, अल बरूनी भी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो ये आप बताएंगे यहाँ पर 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था दांडी मार्च। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? आप बताएंगे जमाली, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो आप बताएंगे वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न आपका है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो इसका जो आरंभ हुआ था वो हुआ था देवदासियों के मदद के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। भूगोल में आप यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर है आपका कि न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? आप बताएंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर की, ठीक है। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है, ठीक है। मशरूम चट्टान किससे संबंधित है? मरुस्थलीय स्थलाकृति से। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गिर आप बताएंगे गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? शिवकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? देखिए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये भी है, जीवन प्रत्याशा भी है और वयस्क साक्षरता भी है। तो ये सभी हैं जिन्हें मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर जो आपसे सीधे पड़ता है, तो आप इसके लिए बताएंगे आयकर प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, आयकर। निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो कौन सी कटौती नहीं है? तो यहाँ पर आपका होगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ठीक है, ये कटौती नहीं है। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? शाखाओं का असीम विस्तार, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश और जमा राशियों की मात्रा में विस्तार। तो आप बताएंगे यहाँ पर
बी ऑप्शन ठीक है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो पारित करने की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आप बताएंगे यहाँ पर वर्ष 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य विज्ञान क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः और कैसा शैवाल कहते हैं? तो इसे कहते हैं हरा शैवाल, ठीक है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण जो होता है उसके उदाहरण होते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न आपका है कि पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए आ चुका है मैथ के प्रश्न नंबर 31 है, ठीक है। आपको 5 प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर मैथ के, उन्हें भी फटाफट से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 31 नंबर आपका है, रूट में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सब कहीं प्लस का निशान लगा हुआ है पहली बात तो, और सब कहीं 12 आपका लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको 12 के करना है फ्रैक्शन, और आपको इसका फ्रैक्शन करना है, और ऐसा करना है जिससे कि आपका जो है जिनका अंतर एक हो जाए, जिनका अंतर एक हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 12 के लिए तो 3 और 4, ठीक है। ये आपका एक फ्रैक्शन हुआ, और इसमें अंतर आपका कितने का है? इसका अंतर आपका इसमें 1 का है, और ऐसा कोई सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 3 चौका आपका 12 हो गया, इसमें अंतर आपका 1 का है, डिफरेंस आपका 1 का है। आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए निशान कौन सा लगा है। अगर प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ा वाला आपका आंसर होगा, माइनस का होगा छोटा वाला। अगर प्लस का चिन्ह बीच में है तो उत्तर होगा 4, अगर माइनस का है तो होगा 3। यहाँ पर आपको देखना है किसका चिन्ह है? प्लस का, तो इसका मतलब आपका 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 32 की 1 भाग लगा 3/7 भाग लगा 49/10 प्लस 1/7 माइनस 2/7। इसको आपको सरल करना है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है, देखिए BODMAS, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट तो है नहीं, इसके बाद O बने ऑफ मतलब का, तो ये भी नहीं है। D मतलब डिवाइड मतलब भाग, अब आप यहाँ पर भाग देंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे, भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे। 3/7 आपका पलट जाएगा, आपका हो जाएगा 7/3। फिर से भाग, तो फिर से आप गुणा लगाएंगे, फिर से इसको पलट देंगे, आपको हो जाएगा 10/49। उसके बाद देखिए प्लस का आपका है 1/7, माइनस का आपका है 2/7। इसको हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 × 7 7 × 49, ये आपका हो जाएगा 10/7 या 21, ठीक है। ये इतना आपका हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका है प्लस का 1/7 और माइनस का है 2/7, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे, आपका आ जाएगा 21, तो आपका यहाँ पर तो आपका 10 रहेगा। 7 × 21 तो 3, और 7 × 21 3 दूना 6, तो इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसको आप थोड़ा और हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 10 और 3 13, 13 में से 6 गए, 7 बटा में आपका 21, और ये भी आप हल करेंगे तो आपका आएगा 1/3। तो 1/3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 33 नंबर के 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है? तो 7 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो देखिए 7 ग्राम तो आपको लिखेंगे, आपसे कहा गया 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम आप करेंगे नीचे, और आप इसी को निकालेंगे दशमलव के अंतर्गत। तो देखिए क्या करेंगे,
7 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि ग्राम से तो आपका ग्राम कैंसिल होगा, ये जो आपके 3 जीरो लगे हैं ये हटेंगे तो आपका ऊपर पॉइंट जो है 3 अंक पहले चलाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि 5, 10, x 7 का औसत कितना है? 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको आप जोड़ लेंगे। आप क्या करेंगे? 5 + 10 + x + 7 बटा में कितना कर लेंगे? 6 बटा में कर लेंगे 4, क्योंकि पदों की संख्या 4 है और औसत कितना है? 6। तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे। 10, 5, 15, 15, 7 कितना हुआ? 22 प्लस का x बटा में आपका 4 बराबर 6। तो 22 + x बराबर 6 चौक 24। तो x कितना होगा आपका यहाँ पर? 2। कितना आपका x हो जाएगा? 2। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या है? देखिए, अंकों का योग 6 है तो आप सबको देखिएगा 6 हो रहा नहीं हो रहा है। संख्या के अंकों का योग 6, यहाँ पर देखिएगा 3 और 6 9, तो ये तो आपका नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। 4, 2, 6, 4, 2, 6, 3, 3, 6, तो आपकी बचे हैं 3 ऑप्शन। इनमें से आपको देखना क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अगर आप 24 को बदल देंगे तो आपका कितना होगा? 4 2 हो जाएगा 42, और मूल संख्या से 18 अधिक है। अब देखिएगा क्या ये 42 है 24 से कितना ज़्यादा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 से 4 गया आपका बचेगा 8, और 3 से 2 गया आपका बचेगा 1, 18। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें 18 आपका जुड़ गया है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक संख्या के अंकों को अगर हम 24 के अंकों को बदल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 42, और इसमें सिस्टम क्या चल रहा है? इन्होंने कहा है कि मूल संख्या से 18 अधिक है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि हाँ 18 ही अधिक है। इसका मतलब आप बताएंगे यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सामान्य हिंदी के आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? अपने आप को संकट में डालना, इसके लिए आप कह सकते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं रचनाकार, आप बताएंगे श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। निम्न में से शुद्ध बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध आपका कौन सा है? अध्ययन। तो आपका यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अध्ययन। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? तो प्राकृतिक का। कृत्रिम मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? अनिल माने वायु, अनल माने आग, तो वायु आग। तो पहले वायु फिर आग। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, वायु और अग्नि मतलब आग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखिए सामान्य अंग्रेजी आ चुका है और आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आपके पैराग्राफ से हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिखा दूंगा, उसके बाद आपको इसके जो आपके सवाल होंगे ना 3, उनको मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और इसको आप लोग अगर हो सके तो स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और हम लोग इसके बाद देखेंगे आगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा इतना। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये रहा। ठीक है, अभी बचा हुआ है, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, पैसेज ख़त्म हो गया है। अब आपके सामने आप प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको देखिएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा 42 नंबर है, और इसके बाद में ये आपका है 43 नंबर। तो हम इनको छोड़ के हम चल रहे हैं 44 नंबर पर। ठीक है, ग्रामर जो है वो हम हल कर लेंगे, पैराग्राफ पैसेज को हम सिर्फ छोड़ेंगे। यहाँ पर 44 में है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, मतलब विलोम। आपको इस शब्द का विलोम बताना है। इंग्लिश में आपका लिखा हुआ वैग्यू। इसका मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो चीज़ स्पष्ट ना हो, जो चीज़ निश्चित ना हो, मतलब अनिश्चित, इसे हम कह सकते हैं अनिश्चित। ठीक है, बात को समझिएगा। और इसका विलोम आपका हो जाएगा निश्चित, और निश्चित हम कह सकते हैं डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट को कह सकते हैं निश्चित। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा।
इसमें आपको ढूंढना है कि चूज, मतलब इनमें से एक पार्ट में गलती है, एरर है, और उस आपको एरर को ढूंढना है कहाँ पर है। तो इसको पढ़ते हैं। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। देखिए डिस्कस के बाद अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। तो बस ये आपके इंग्लिश के मैंने आपको 2 प्रश्न बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे रीजनिंग आपके लिए आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर रीजनिंग को हल करते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए। आपका अलग कौन सा विकल्प है उसको आपको चूज करना है। दर्शन शास्त्र, भौतिक, राजनीति विज्ञान, इतिहास। देखिए दर्शन शास्त्र जो आपका है, राजनीति विज्ञान, इतिहास, ये सभी कला से संबंधित विषय हैं, ये सभी आर्ट से संबंधित हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान जो आपका होता है ये आपका साइंस से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे। रेयांश का मुँह पूर्व की ओर है, ठीक है, और कह रहा है वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है, और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा, वामावर्त कितना घूमता है, पहले 90 डिग्री, और कह रहा है कि फिर 180 उसी दिशा में, मतलब इसके बाद 180 और घूमता है, तो मतलब 270 कितना घूम लिया, ये घूम लिया उसने वामावर्त। अब देखिए दक्षिणावर्त कितना घूमा, ये भी देख लीजिएगा। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें घुमा मात्र 45 डिग्री। तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिएगा और देखिए कौन सा ज़्यादा है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ये पता है कि इसमें वामावर्त आपका ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है ये भी निकाल लीजिएगा। तो 270 से आपका 45 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिएगा 5, और यहाँ पर देखिएगा 6 से 4 गया 2, और कितना यहाँ पर भी आपका 225, ठीक है। तो 225 डिग्री उसे जो है सिर्फ वामावर्त में आप घुमा दीजिएगा। 270 आप सिर्फ उसे वामावर्त में घुमा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर वामावर्त दक्षिणावर्त में क्या अंतर होता है। जैसे इस प्रकार से अगर कोई है तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की साइड में अगर घूम रहा है तो इसका मतलब ये जा रहा है इधर, इधर से इधर। तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है वामावर्त में, ठीक है। ये किस में जा रहा है, जा रहा है वामावर्त में। और आपको ले जाना कितना है, 225 तक। अब देखिए 225 तक आप ले जाएंगे। अब आप देखिए उसका मुँह किधर था, वो था पूरब की ओर। हमने मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इधर था, इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से इसका ये दिशाएं बना लूँ, ठीक है, तो इसका मुंह हो गया पूर्व की तरफ, ये जाएगा 225 वामावर्त। तो मतलब देखिए ऊपर जाएगा इस प्रकार से, तो कितना चला गया 90, और जाएगा 90 तो 180, और 225 का मतलब यहाँ तक जाएगा इस प्रकार से, और ऐसे हो जाएगा। तो ये किधर जाएगा, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं, उनको विचार करना है। कथन सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से अंतर्निहित है। कथन को आपको पढ़ना है, चाहे गलत हो लेकिन आपको इसको सही मानना है, ठीक है। फिर आपको इसमें से निष्कर्ष निकालने हैं। तो कथन को हम लोग पढ़ते हैं कि एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। ये आपका है कथन। क्या कथन है, एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। अब निष्कर्ष निकालेगा। पहला है कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। आगे लिखा है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं बन रहा है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। तो निष्कर्ष सिर्फ आपका एक निकलेगा। तो इसके लिए आपका एक निकलेगा, तो इसका मतलब है केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 49 आ चुका है। सांकेतिक भाषा में स्ट्रीमर को लिखते हैं ये, तो आपको बताना है आगे हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए STEAMER, इसको क्या लिखते हैं TUFBNFS, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे S होता है 19 पर और T होता है 20 पर। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया है। T और U, T होता है 20 पर, U होता है 21 पर, यहाँ पर भी इसमें 1 जोड़ा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिएगा, R होता है 18 पर, S होता है 19 पर, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है। इसका मतलब प्रत्येक जगह प्लस का 1 कर दिया गया है। अब आप देखेंगे हाउस के लिए।
आप इसको नोट करेंगे HOUSE। देखिए ये होता है 8 पर, ठीक है, और इसमें आपको इसमें जोड़ना है 1, तो 8 एक कितना होगा 9, 9 पर आपका आएगा आई, क्या आएगा आई, तो आप यहाँ पर कर देंगे आई। फिर ओ देखेंगे, ओ होता है आपका 16 पर, 15 पर, ठीक है, ओ होता है 15 पर, तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और 16 पे आपका होता है पी, तो आई के बाद क्या आएगा पी। यू के बाद क्या आता है वी, एस के बाद क्या आता है टी, और इसके बाद में ई के बाद एफ, तो IPVTF, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 50 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। प्रश्न आपका है कोमल का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है, कोमल का पुत्र है अरुण, तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे हम लोग, हम लिख दिया यहाँ पर कोमल, और इसका पुत्र कौन है अरुण, ठीक है, चाहे नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कोमल, ठीक है, और इसका पुत्र कौन है अरुण, तो यहाँ पर आप लिखिएगा अरुण, ठीक है, और ये कौन इसका है, ये है पुत्र, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे कहा गया है कि राहुल कोमल का भाई है, कोमल का भाई कौन है राहुल, तो राहुल हो गया यहाँ पर, और ये कौन है ये है भाई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको भाई, ठीक है, तो इससे आप समझ गए कोमल का भाई राहुल है, कोमल का पुत्र अरुण है। आगे आपसे कहा गया है कि नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अभी आपको नहीं पता है, नीता यहाँ नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। नीता राहुल की बहन है, राहुल की बहन कौन है नीता, तो नीता ये हो गई, और ये कौन है ये राहुल की है बहन, ठीक है। अब आगे समझिएगा, आगे आपसे कहा गया यहाँ पर कहा गया था कि नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता की पुत्री है, क्या नाम उसका है, उसका नाम है रीमा, ठीक है, रीमा जो है पुत्री है, और किसकी ये है नीता की पुत्री। प्रश्न में कहा गया है अरुण का रीमा से क्या संबंध है, मतलब कि अरुण जो है ये रीमा का कौन है, अरुण जो है ये रीमा का कौन है, रीमा से इसका क्या संबंध है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप अगर अपने आप थोड़ा समझें, ठीक है, कि आप मान लीजिए ये यहाँ पर आप हैं, आपकी एक बहन है कोमल, एक बहन आपकी नीता है, दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है, और कोमल का पुत्र अरुण है, नीता की पुत्री रीमा है, तो ये आपस में कौन होंगे, तो ये आपस में मौसेरे भाई बहन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीमा जो है मतलब अरुण जो है वो रीमा का कौन होगा, तो मौसेरा भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, और इस प्रकार से आप लोग समझ भी गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं समसामयिकी, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर किस पर आप लोग आ चुके हैं करंट पर, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और करंट अफेयर्स के बाद में हम लोग यहाँ पर स्टैटिक जीके देखेंगे, उसके बाद में हमारे यहाँ पर 70 प्रश्न हो जाएंगे, और अगले 30 प्रश्न जो आपके ग्राफ वाले ऑप्टिक वाले वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके मिलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको भी। इजराइल के में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है, नाफ्ताली बेनेट। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है जिसने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, उसका नाम आपको बताना है। आप बताएंगे नोवाक जोकोविच, क्या नाम बताएंगे नोवाक जोकोविच। आगे देखिए इसके बाद फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर आप बताएंगे बारबोरा क्रिजिकोवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता है विनेश फोगाट ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है विनेश फोगाट ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है, उसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे डिंको सिंह। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, तो आप बताएंगे जेम्स एंडरसन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है, के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान सरकार ने, ठीक है। हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर लगभग 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, यह जुर्माना किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने लगाया है, तो ये लगाया गया है फ्रांस के द्वारा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है, तो किसे चुना गया है
भारत को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह पर वर्ष 2028 से 30 के मध्य 2 अभियान भेजेगा? तो ये भेजेगा शुक्र ग्रह पर, ठीक है। इसके बाद आपके लिए आ चुका है, ठीक है, सामान्य जागरूकता। इसको देखिएगा, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ज्योतिबा राव फुले। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ज्योतिबा फुले। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बन गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? चीन है, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये सभी शामिल हैं शंघाई में, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल के पड़ोसी राज्यों की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो आप पहले तो ये समझ आएगा कि नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे उत्तराखंड, फिर आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा है, फिर आपका है बिहार, इसके बाद आपका है सिक्किम, ठीक है, इसके बाद आपका है वेस्ट बंगाल, इनमें से, ठीक है। तो इनमें आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा सिक्किम बिहार, सिक्किम बिहार। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? तो बुशमैन एक जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और ये है कहाँ पर? पंतनगर में है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? खेल दिवस की यहाँ पर बात की गई तो आप क्या बताएंगे? 29 अगस्त को, ठीक है, खेल दिवस। आगे देखिएगा, इसके बाद में 69 नंबर आपका है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? लोकसभा। और आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पर इसको देखिएगा, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कौन सी है? पंजाब। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और बचे हुए 30 प्रश्न आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आप लोगों ने 70 में से कितना स्कोर किया है।